2025 के फाइनेंशियल गेम चेंजर्स, आपका रोड मैप। फाइनेंस दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है, लेकिन 2025 में कौन से फाइनेंस टॉपिक्स सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं? आज हम जानेंगे टॉप ट्रेंडिंग फाइनेंस सर्चेस जिन्होंने इन्वेस्टर्स का अटेंशन ग्रैब किया है। फ्यूचर की सोच में आपका स्वागत है। इन्वेस्ट अर्ली, ग्रो अर्ली। सबसे पहला ट्रेंड दोस्तों, और शायद सबसे पावरफुल, है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इन फाइनेंस। आजकल हर तरफ एआई की चर्चा है और फाइनेंस सेक्टर इसे अछूता नहीं है। एआई अब सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि एक रियलिटी बन चुका है जो हमारे इन्वेस्ट करने के तरीकों को, पैसे मैनेज करने के तरीकों को फंडामेंटली बदल रहा है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए मार्केट को एनालाइज करे, पैटर्न्स को समझे और आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे। एआई की पावर है। लोग एआई ड्रिवन इन्वेस्टमेंट टूल्स जैसे रोबो एडवाइजर्स के बारे में बहुत सर्च कर रहे हैं। रोबो एडवाइजर्स बेसिकली ऑटोमेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो एल्गोरिथम बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी मिनिमल ह्यूमन सुपरविजन के साथ। फिर आते हैं ऑटो ट्रेडिंग बॉट्स जो प्रीसेट पैरामीटर्स के आधार पर ऑटोमेटिकली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। इसे ह्यूमन इमोशंस जैसे डर और लालच ट्रेडिंग डिसीजन से दूर रहते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों, जो 2025 में फाइनेंस की दुनिया में काफी तेजी से अपनी जगह बना रहा है, वो है ग्रीन और ईएसजी इन्वेस्टिंग। ईएसजी का मतलब है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जहां आप सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि कंपनी एनवायरनमेंट के प्रति कितनी जिम्मेदार है, अपने एम्प्लॉइज और सोसाइटी के साथ कैसा बिहेव करती है, और उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कितनी ट्रांसपेरेंट और एथिकल है। आज के समय में यह सिर्फ एक फील गुड फैक्टर नहीं रहा, बल्कि एक जरूरत बन गया है। लोग अब उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो सस्टेनेबिलिटी को सीरियसली लेती हैं। क्लाइमेट चेंज की बढ़ती चिंताएं, सोशल इनइक्वालिटी और कॉर्पोरेट स्कैंडल्स ने इन्वेस्टर्स को कॉन्शियस बनाया है। इन्वेस्टर्स अब ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं जो उनके वैल्यूज के साथ अलाइन करते हो और साथ ही साथ अच्छे रिटर्न्स भी दे सकें। चैप्टर 3, रियल एस्टेट फॉर ऑल फ्रैक्शनल ओनरशिप का नया दौर। अब बात करते हैं एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को आम आदमी के लिए एक्सेसिबल बना रहा है। यह है फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ट्रेडिशनली काफी कैपिटल इंटेंसिव रहा है। एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन फ्रैक्शनल ओनरशिप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया है। इस कॉन्सेप्ट के तहत आप एक हाई वैल्यू प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा यानी फ्रैक्शन खरीद सकते हैं। फ्रैक्शनल ओनरशिप का सबसे बड़ा फायदा है एक्सेसिबिलिटी। आपको पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं। आप 5 लाख, 10 लाख या अपनी कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्ट करके उस प्रॉपर्टी के को ओनर बन सकते हैं। इससे आपको रेंटल इनकम का प्रोपोर्शनेट शेयर मिलता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएशन का भी फायदा मिलता है। चैप्टर 4, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, आरबीआई डिजिटल रूपी एंड यूपीआई इंटरनेशनल। दोस्तों, अब थोड़ा फोकस करते हैं अपने देश भारत पर, क्योंकि यहां भी फाइनेंस की दुनिया में जबरदस्त इनोवेशंस हो रहे हैं। 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर 2025 में काफी बुझ है और लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। पहला है आरबीआई का डिजिटल रूपी यानी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और दूसरा है यूपीआई का इंटरनेशनल एक्सपेंशन। डिजिटल रूपी, जिसे ई रुपए भी कहा जा रहा है, बेसिकली हमारे फिजिकल करेंसी का ही डिजिटल अवतार है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करेगा। लोग डिजिटल रूपी के यूज केसेस, इसके फायदे और ये कैसे हमारे करंट पेमेंट सिस्टम से अलग होगा, इसके बारे में खोज रहे हैं। इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ये ट्रांजैक्शंस को और एफिशिएंट, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बना सकता है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में भी इसे काफी आसानी हो सकती है और सेटलमेंट टाइम्स कम हो सकते हैं। दूसरा गेम चेंजर है यूपी यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इंटरनेशनल एक्सपेंशन। चैप्टर 5, यूथ पावर, क्रिप्टो का कमबैक और साइड हसल से वेल्थ क्रिएशन। आखिर में दोस्तन बात करते हैं हमारे
देश के यूथ की जेन जी और मिलेनियल्स और उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट की। ये जनरेशन फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत प्रोएक्टिव है और नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करने से नहीं डरती। 2025 में 2 मेजर ट्रेंड्स यूथ के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं। पहला है क्रिप्टो मार्केट में रिन्यूड इंटरेस्ट और दूसरा है साइड हसल्स से इनकम जनरेट करके उससे इन्वेस्ट करना। क्रिप्टो मार्केट ने पिछले कुछ सालों में काफी वॉलेटिलिटी देखी है, लेकिन अब क्रिप्टो मार्केट रिकवरी 2025 जैसे सर्च टर्म्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यूथ इस स्पेस में नई उम्मीद देख रहा है। लोग अब सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वेब3 प्रोजेक्ट्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डीफाई एप्लीकेशंस और एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स में भी गहरी रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि इस बार अप्रोच थोड़ा ज्यादा कॉशियस और रिसर्च ओरिएंटेड लग रहा है। यूथ समझ रहा है कि क्रिप्टो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट क्लास है और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल्स को समझना, प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी को इवैल्यूएट करना और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। एजुकेशनल कंटेंट ऑन क्रिप्टो जैसी हाउ टू एनालाइज क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और डीफाई स्टेकिंग स्ट्रेटजीज की डिमांड बढ़ रही है। चैप्टर 6, आपका अगला कदम, ट्रेंड्स को अपॉर्चुनिटी में बदलें। फाइनेंस के ये ट्रेंड सिर्फ हेडलाइंस नहीं, अपॉर्चुनिटीज हैं। एएपी भी इनमें रिसर्च करके अर्ली मूवर एडवांटेज ले सकते हो। फ्यूचर की सोच हमेशा यही कहता है, सोचो आगे, इन्वेस्ट करो समाज के। दोस्तों, याद रखिए, नॉलेज ही असली पावर है, स्पेशली जब बात फाइनेंस की हो। इन ट्रेंड्स को समझना पहला कदम है, लेकिन इन पर एक्ट करना, रिसर्च करना और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट करना वही आपको आगे ले जाएगा।